नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। आज मैं फिर से आपके लिए यूपी टेट प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आने वाले सी टेट और यूपी टेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी इन्हें ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो संख्याओं को ज्ञात करो। देखो ध्यान से देखेंगे। देखो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याएं हम अपने पास से ले लेते हैं एक्स और वाई, और इन दोनों को कह रहा है योग, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 8, और उनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है उसने 8/15, यानी कि एक्स प्लस 1/x, इसका व्युत्क्रम हो गया एक्स का, और वाई का व्युत्क्रम हो गया 1/y, और इनका ये व्युत्क्रमों का योग दे रखा है कितना 8/15, कितना 8/15। तो इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे एक्स से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा वाई, और यहाँ वाई से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स, तो ये आएगा 8/15। तो देखो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन लेना है जो कि x प्लस वाई, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़े तो 8 आए और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। अब देखो यहाँ से पहला ऑप्शन देखते हैं, 1 और 1 7 8, पर लेकिन 7 एकम 7 15 नहीं आने का, 4 चौक 16 नहीं आएगा, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई करके 15 नहीं आएगा, 5 तिया 15 मल्टीप्लाई करके 15 आ रहा, बिल्कुल ठीक है, 5 और 3 8, ये भी ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक। तो ऑप्शन कौन सा, फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक हुआ, क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, इसलिए आपका आंसर हुआ 3 और 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एक 10 से ही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 से ही 5/8 मीटर रस्सी काटी गई, शेष रस्सी की लंबाई बताओ। तो देखो ये कितना दे रखा है इसने, 10 से ही 1/2 में से 4 से ही 5/8 मीटर रस्सी को घटाना है, जितनी काट ली 4 से ही 5/8। देखो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 माइनस 8 चौक 32, 32 और 5 ये हो गया 37, 37/8। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इनका 8, 2 से कट करेंगे कितना 4/2 चौक 8 4, 4 की गुना 21 में 21 चौक 84, माइनस 8 एकम 8 एक बार माइनस 37। तो देखो कितना बचेगा ये, यहाँ पे देखो एक धाई लेंगे, यहाँ हो गए 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 गया 4/8, यानी कि 47/8, या आप 47/8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 पंजे 40, बचा कितना 7, 7/8 मीटर रस्सी जो है वो शेष बची, और यही आपका आंसर है। तो कितनी बची, 5 से ही 7/8 मीटर रस्सी शेष है, और यही आंसर है। देखते हैं, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि b-a का 30% बराबर है a प्लस बी के 18% के, तो ए बी का अनुपात बताइए। तो देखिए ज़रा, b-a का 30% बराबर है किसके, a प्लस बी के 18% के, 18% के बराबर है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, देखो बराबर के इधर भी परसेंटेज का साइन है और इधर भी, और जो बराबर के दोनों ओर सेम चीज़ होती हैं वे आपस में कैंसिल हो जाती हैं, जैसे कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। 6 से काटो, 6 पंजे 30 और 6 3 18, तो ये दोनों भी कट गई। तो यहाँ पे कितना बचा 5 b-a, और ये कितना 3 a प्लस बी, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 5b 5a बराबर 3a और 3b। अब ध्यान से देखेंगे, इधर b 5 है और यहाँ पे 3 है, तो इसे 3b को बराबर से उठा के इधर लाएंगे, 5b। अब देखिए प्लस का है तो इधर जाकर आ जाएगा माइनस के 3b बराबर 3a
इसे 5a माइनस का बराबर से इधर के जाएगा तो ये जाएगा प्लस में, प्लस के 5a। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 5b में से 3b गया तो यहाँ पे बचेगा कितना 2b बराबर 5 और 3 8, 8 है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब देखो ये कितना है 2b बराबर कितना 8 है। इस 2 से काट दो, ये कितनी पड़ जाएगा 4। b बटे a को इस b के नीचे लिया है तो यहाँ कितना 4 और इसके बटे में आ जाएगा 1। तो देखो b कितना है 4, a कितना है 1 और हमें क्या चाहिए a अनुपात b, यानी कि a कितना 1 और b कितना है 4। तो आंसर हो गया 1:4। तो आंसर कितना हुआ 1:4। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखो यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c का मान बताइए। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया होता है और तीनों संख्याएं बराबर में दी हों, 4 संख्याएं बराबर में दी हों, तो कहीं ना कहीं जो नीचे जो हर में जो संख्या दी होती है वो कहीं ना कहीं ऊपर वाली संख्या की वैल्यू होती है। तो यहाँ से a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 4, c बराबर कितना है 7। इन्हें उठा के यहाँ पर रख देंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस c बटे c करना है, यानी कि 3 प्लस के 4 प्लस के 7 बटे c कितना है 7। तो ये देखो 3 4 7 और 7 कितना हो गया 14 बटे 7। 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना हुआ 2। तो ये क्या कहा कि अगर 3 या 4 संख्याएं ऐसे बराबर में दी हो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम निकालने पर होता क्या है कि a की वैल्यू ये जो नीचे दी होती है यही आ जाएगी, b की आएगी या c की आ जाएगी। तो हमारे से पूछा a प्लस बी प्लस c बटे c क्या होगा, तो हमने उठा के इनकी वैल्यू रख दी। a की जगह 3, b की जगह 4, c की जगह 7 बटे c कितना 7। ऐड करा तो ये आया 14/7, 7 से 14 गया 2 बार। तो आंसर आया 2। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। देखिए 5th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे जरा। दो संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में, उनका मैसे तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे, दो संख्याएं अनुपात दे रखा 3 और अनुपात 4 के अनुपात में है। तो आप अपने पास से क्या करेंगे, दो संख्याएं मानेंगे, जैसे कि एक ले लेते हैं 3x और दूसरी ले लेते हैं 4x। ठीक है। एक देखो फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना में से, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो पहली संख्या कितनी है 3x, दूसरी कितनी है 4x बराबर लैस और में से गुणनफल कितना दे दिया इन्होंने डायरेक्ट 2028। तो देखो 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, जीरो लगाएंगे, 2 में तो मारनी चलेगी नहीं, 28 हो गया, 4 सत्ते 28। फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, 27, 3 नम 27। यहाँ पे कितना बचा x गुना x बराबर 169, या x बराबर √169, ये यहाँ से बाहर आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा बाहर ये 13। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, देखो ये 3 गुना 13, 13 × 39, दूसरी कितनी है 4x, यानी कि 4 गुना 13, 13 चौका 52। ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का पूछ रहा है योग, यानी कि पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 52 और दोनों को ऐड करना है। 9 2 11 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 91। तो आंसर कितना हुआ 91। तो हम जरा ध्यान से देखेंगे क्या था कि हमें दो संख्याएं दे रखी थी 3 और 4 के अनुपात में, तो हमने अपने पास से दो संख्याएं मानी 3x और 4x,
और इन ले से और में से गुणनफल दे रखा है 2028। तो हमें पता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर ले से गुना में से। तो पहली संख्या 3x गुना 4x बराबर 2028। 4 से काटा 507 बार कटा, 3 से काटा 507 को तो 169 बार कटा। यहाँ देखो x और x ये हो गया 169। तो देखो यहाँ से ऐसे हुआ कि x का स्क्वायर है तो x निकालेंगे तो वो चला जाएगा वर्गमूल में, √169। तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर रूट। तो पहली संख्या कितनी है 3x, तो 3 गुना 13 39। दूसरी कितनी है 4x, तो 4 गुना 13 52। दोनों का योगफल 91। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी संख्या महत्तम है। तो कौन सी संख्या महत्तम है, देखो पहली संख्या क्या कह रहा है। पहली संख्या 4 का स्क्वायर, 4 गुना 4 बराबर कितना हो गया 16। दूसरी संख्या, दूसरा देखते हैं ऑप्शन, 2 गुना 2 गुना 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 का स्क्वायर 8 गुना 8, 8 8 64। ये देखिए 2 दूनी 2 और प्लस 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256। यहाँ पे देखेंगे फोर्थ ऑप्शन, 2 प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 6 6 36। देखो ये क्या पूछ रहे हैं, कौन सी संख्या महत्तम है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। 256 सबसे बड़ा है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। तो वह संख्या है, तो कोई संख्या है और संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है। तो हम मानते हैं कि अपने पास से कि संख्या x कितनी है, x का 60%, x का 60% का 3/5वां भाग कितना दे रखा है 36। तो हमने अपने पास से संख्या मानी x का 60% का 3/5 कितना है 36, तो कितना है 36। तो देखते हैं कैसे करेंगे। x गुना, इसे हम लिख सकते हैं 60/100। देखिए जब भी परसेंटेज का साइन होता है और इसे हटाना होता है तो बटे में 100 आता है। कितना आता है बटे में 100, तो ये हमने इसलिए क्या लिखा 60/100 गुना 3/5 बराबर किसके 36 के। अब इसे सोल्व करना है, देखो कैसे। 1 0 से 1 0 कट, 6 6 36, 3 दूनी 6। ठीक है, x बराबर यहाँ पे कितना बचा 2, नीचे कितना बच रहा है 10 और ये 5। देखो यहाँ नीचे 10 और 5 ये जो है बटे में है, और जब बटे की संख्या कोई बराबर से इधर जाती है दूसरी ओर तो वो जाती है मल्टीप्लाई में, यानी कि गुना में जाएगी। तो गुना 10 गुना 5। ठीक है, तो 2 गुना 10 गुना 5, तो ये कितना हुआ, देखो 2 की 10 में करेंगे 20, 20 पंजे 100। तो x बराबर कितना आया 100, यानी कि 100। तो आंसर हुआ आपका 100। तो वह संख्या कितनी है 100। तो हमने क्या करा कि अपने पास से एक कोई संख्या ले ली और इस संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 दे रखा है। तो हमने 60 को कैसे लिखा कि जब भी परसेंटेज का साइन हो हम उसे बटे 100 करके सोल्व कर लेते हैं। गुना 3/5 बराबर 36। 1 0 से 1 0 काटी, 6 से 36 काटा 6 बार, 6 6 36, फिर 3 से 6 को काटा 2 बार। अब यहाँ पे 5, ये 5 और 10 बचा हुआ नीचे। और जो भी बटे की संख्या होती है जब हम बराबर से दूसरी ओर लेके जाते हैं तो बटे की संख्या यानी कि भाग वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर मल्टीप्लाई में जाती है, गुना में जाती है। तो 2 गुना 10 गुना 5, अब इनकी मल्टीप्लाई करा, 10 की 2 में करी 20 पंजे 100। तो आंसर कितना आया 100। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि यदि p का p% 36 तो p का मान क्या होगा। देखो p का p% कितना है 36, तो p का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो p गुना p का 36
पी का पी प्रतिशत, पी प्रतिशत बराबर किसके, 36 के। तो देखो पी गुना पी बटे 100, मैंने अभी बताया कि जब भी प्रतिशत का साइन हटाना हो तो बटे में 100 लिखते हैं, बराबर 36। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे कि जो बटे में कोई भी संख्या होती है जब उसे दूसरी ओर बराबर के दूसरी ओर लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में जाती है। तो ये कितना आ जाएगा, पी गुना पी बराबर 36 गुना 100। तो ये कितना हो गया, पी का स्क्वायर, ये कितना हो गया, पी का स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 3600। ये कितना हो गया, 36 में 100 की गुना करेंगे तो ये हो गया 3600। ठीक है। अब देखो यहाँ से p का मान निकालेंगे तो p बराबर कैसे हो गया, रूट, ये देखो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर जब बराबर के दूसरी ओर जाता है तो ये स्क्वायर रूट में जाता है, तो ये आ जाएगा 3600। कितना आ जाएगा, 3600। अब हमें पता है कि रूट के अंदर से वही संख्या बाहर आती है जिसका जोड़ा बनता है। तो p बराबर हम इसे कैसे लिखेंगे, देखो 3600 यानी कि 60 गुना 60, 6 छंग 36, 2 जीरो बचेंगे यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो इन दोनों में से एक जोड़ा बन रहा है तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो p बराबर कितना आ गया, 60। कितना आया, 60। तो आपका फाइनली आंसर कितना आया, 60। तो देखेंगे एक बार फिर से, देखो p का p प्रतिशत 36, तो p का मान बताइए। तो p का p प्रतिशत, प्रतिशत को जब भी हटाते हैं बटे 100 लिखते हैं, बराबर 36। अब देखो जो इसके बटे में जो भी संख्या होती है जब बराबर के दूसरी ओर लेके जाते हैं तो भाग वाली संख्या गुना में जाती है। तो 36 गुना 100 यानी कि 3600, पी की पी में करा तो ये हो गया पी स्क्वायर। और जब इस पी स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से पी का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट, जो ये स्क्वायर है ये बराबर के दूसरी ओर चला जाएगा वर्गमूल में, यानी कि 3600 का वर्गमूल। और 3600 को हम लिख सकते हैं 60 गुना 60, तो यहाँ से एक जोड़ा बना और एक जोड़ा बाहर आ गया, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट जब हम किसी भी संख्या का निकालते हैं तो केवल वही संख्या बाहर आती है जिसका एक पूरा पेयर बनता है, जोड़ा बनता है। तो 60 गुना 60 का एक जोड़ा बना तो 60 बाहर आ गया, तो p बराबर कितना आया, 60 या 60। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताएं, और आप सभी से एक निवेदन है कि मेरा चैनल को इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।